सब्जेक्ट एंटर करने के लिए लॉगिन होने के बाद आप मॉड्यूल में जाएंगे और एकेडमिया के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। लेफ़्ट साइड पे लेसन प्लानिंग में क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट का इंडेक्स पेज लोड हो जाएगा। आप क्रिएट का बटन प्रेस कर लें ताकि सब्जेक्ट्स लोड हो, सब्जेक्ट का फॉर्म ओपन हो जाए। सब्जेक्ट का फॉर्म ओपन होने के बाद ये क्रिएट मोड में आ जाएगा। एकेडमिक ईयर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लें जिस एकेडमिक ईयर के लिए आप सब्जेक्ट एंटर कर रहे हैं। अभी जैसे 21-22 का एकेडमिक सेशन स्टार्ट होना है आपके लिए, तो आपने वही एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है। क्लास अपनी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम टाइप कर लें यहाँ पर जैसे इंग्लिश है सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स है या उर्दू है, वाटेवर जो भी सब्जेक्ट है आपका, या जिस टीचर को जो असाइन है, एचओडी का काम है कि ये करे, सब्जेक्ट एचओडी। सब्जेक्ट का नाम टाइप करने के बाद आप उसको क्लास 8 तक जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको उसमें कंपलसरी ही सिलेक्ट रहने देंगे। लेकिन जो क्लास 9, 10 या ओ लेवल के होंगे उनके लिए ऑप्शनल और कैजुअल भी सिलेक्ट होंगे। तो उसके लिए जो कोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है वो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि मैं एडवाइस कर सकूं कि किस तरह से आपने किस सब्जेक्ट के लिए क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे, कोर है नॉन कोर है, मार्क्स सिलेक्ट करेंगे। अगर मार्क्स उस सब्जेक्ट के लिए हैं, या ग्रेड सब्जेक्ट करेंगे अगर उस सब्जेक्ट के लिए ग्रेड देते हैं तो। इवेल्यूशन हम उस सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होते, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी है, गेम्स है, म्यूज़िक है, पीटी है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट ग्रेडिंग टाइप में इवेल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ऊपर हम डालना चाह रहे थे, उर्दू या इंग्लिश या मैथमेटिक्स, उसके मार्क्स होते हैं तो हमने मार्क्स डाल दिए। उसके बाद ये शॉर्ट कोड आपने मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश लिखा है तो उसका शॉर्ट कोड ENG कर दिया। ये अप टू 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, ताकि इसकी रिपोर्टिंग के कॉलम्स की सीक्वेंस सीधी रहे। उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर में आपने ये जो इंग्लिश या उर्दू या जो भी सब्जेक्ट डालेंगे वो रिपोर्ट कार्ड में किस नंबर पे आता है वो नंबर डालेंगे। इन केस कि ये नंबर पहले से किसी और टीचर ने सेव कर दिया है तो आप कोई भी नंबर डाल करके इसको सेव कर सकते हैं, बाद में इसको चेंजेस कर सकते हैं आप। अच्छा, कोर्स डिस्क्रिप्शन में वो तमाम लेसन्स या चैप्टर्स आप मेंशन करेंगे, उनके टाइटल। जैसे मिसाल के तौर पर पहला लेसन नंबर 1 जो है तो लेसन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन उसकी जगह पे लेसन का टाइटल डाल देंगे। टाइटल कि जैसे पाकिस्तान हो गया, ज्योग्राफी लेते हैं तो उसका पाकिस्तान हो गया पहला लेसन। दूसरा उसका जो है वो लेसन हो जाता है उसके समझ लें कि सी वगैरह वगैरह, या माउंटेन्स, जो भी लेसन्स हैं वो टाइप करेंगे यहाँ पर। इस कोर्स कॉम्पिटेंसीज में कोर्स कॉम्पिटेंसी मेंशन करेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन व्हाट कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट विल अचीव, उसके अंदर कौन सी काबिलियत आ जाएगी ये कोर्स पढ़ने के बाद, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले जो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो अगर होंगे, जैसे गेम्स, पीटी, म्यूज़िक, लाइब्रेरी है, तो उसके लिए आपने ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है ताकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो लोड ना हो पाए। जैसे अभी मैंने क्लिक किया तो ये सारा गायब हो गया। अब दोबारा से इसको मैं इनेबल कर दूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। ये क्योंकि करिकुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने इसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी कि जितने भी एग्ज़ाम इसके होंगे उतनी हमने रो ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास फर्स्ट असेसमेंट भी होता है और उसके बाद टर्म एग्ज़ाम भी होता है। फर्स्ट असेसमेंट के मिसाल के तौर 20 मार्क्स होते हैं और सेकंड टर्म के मिसाल के तौर 100 मार्क्स होते हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली लिखने होंगे, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। उसके बाद फाइनल टर्म, दोबारा से फाइनल टर्म, इसमें सेकंड असेसमेंट होगा और इसी में टर्म एग्ज़ाम भी होगा। इसी तरह से 20 मार्क्स लिख दिए और फिर दोबारा से 100 मार्क्स। ये तो एज़ पर योर पॉलिसी आपने डालने होंगे कि इस सब्जेक्ट को जो आप सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके फर्स्ट असेसमेंट के कितने मार्क्स होते हैं और जो फाइनल टर्म के कितने मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, जिसमें से बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। उसके बाद कोर्स आउटलाइन में आ जाएं। आप यहाँ पर ऐड का बटन प्रेस कर लें तो ये जो बुक होगा, जो आप बुक बच्चों को टीच करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन
बुक का टाइटल, एडिशन, आथर, पब्लिशर, फ्लिपर में आप कुछ भी नहीं डालेंगे। मल्टीपल बुक्स अगर हैं तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको ऐड को बटन को प्रेस करेंगे तो ये मल्टीपल बुक्स की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि इस बुक टाइटल के कॉलम के नीचे बुक का ही नाम टाइप करेंगे। अब मैं इस रो को रिमूव कर रहा हूँ। आप इस बुक के अंदर जो बुक आप पहले नंबर पे डाल रहे हैं उसका चैप्टर या लेसन्स डाल सकते हैं कि लेसन नंबर 1, और इसी ये टाइप करना पड़ेगा लेसन नंबर 1। ये मेरे पास मेरे ब्राउज़र में क्योंकि कैश मेमोरी में, इसलिए वो वहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स मिसाल के तौर पर टॉपिक था, पहला लेसन नंबर था। उसके बाद उसको इंट्रोडक्शन जो यहाँ पर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है, तो इस आर्ट्स को आपने कितने पीरियड में कवर करना है, तो जो भी पीरियड में लिखना है तो रीडिंग ऑफ पेज नंबर 1 मिसाल के तौर पर आपने टाइप कर लिया। उसके बाद दूसरा इसका टाइटल आप टाइप कर रहे हैं कि जी जो है वो रीडिंग करानी है या राइटिंग करानी है, रीडिंग ऑफ पेज नंबर 2 मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद जो है वो राइटिंग करा लेते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप कवर कराएंगे अपने एज पर कोर्स आउटलाइन, राइटिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, जो भी अकॉर्डिंग टू योर लेसन प्लानिंग आपने डिज़ाइन करना है तो आप खुद ही इंटर कर देंगे। ये लेसन फर्स्ट टर्म में टीच करेंगे, तो फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। अकॉर्डिंगली इसका टीचिंग प्लान हमारे पास किस महीने में हम टीच करेंगे, सपोज़ ये अगस्त के महीने में करेंगे तो अगस्त का महीना सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद इसी को अगस्त का कौन से साल का अगस्त, तो आपने ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसमें आपने यूट्यूब का लिंक पेस्ट करना होगा। अगर आपने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे अपलोड की हुई है तो यूट्यूब का लिंक आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। मिसाल के तौर पर ये कोई भी लिंक है तो इसको आपने कॉपी किया और उसी में सब्जेक्ट में आकर के पेस्ट कर दिया। इसी पेज नंबर 1 का कोई वर्कशीट है, इसका कोई वर्कशीट है तो वो आप यहाँ से चूज़ करके अटैच कर सकते हैं ताकि ये पेरेंट्स के मोबाइल ऐप में इसी तरह से विजिबल होगा तो वो लोग डाउनलोड कर सकेंगे। अब इसका लेसन नंबर 2 डालना है तो दोबारा से आप 8 चैप्टर कर लें और इसको यहाँ से जो है वो दोबारा से लेसन नंबर 2 से टाइप कर लें, इसी का लेसन का टाइटल डाल दें। उसके बाद उसके जो फर्दर असाइनमेंट्स होंगे जो आपने पीरियड वाइज कवर करने होंगे ये आपने डालने होंगे। उसके बाद आप अगर एक एक टॉपिक करके उसको सेव करते जाएंगे तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। आप इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इसको आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये टॉपिक सेव रहेगा। दोबारा से सेव होने करने के बाद दोबारा दूसरा टॉपिक डाल सकते हैं आप। उसके बाद फाइनली आपने सेव का बटन दबाना है ताकि ये रिकॉर्ड सेव हो जाए और उसके बाद आप बैक टू लिस्ट कर लें। बैक टू लिस्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी क्लास टीचर ने सब्जेक्ट क्रिएट करे होंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे 183 एंट्रीज़ हो चुकी हैं मिसाल के तौर पर इस क्लास में, तो आपने यहाँ पर एकेडमिक ईयर अपना सिलेक्ट करना है जो 21-22 होगा। उसके बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आपने सब्जेक्ट क्रिएट करा था। तो क्लास 7 मैंने सिलेक्ट कर लिया तो क्लास 7 के सब्जेक्ट आ गए 12। अकॉर्डिंगली आपका भी इसी तरह से लोड हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। आप उस सब्जेक्ट को किसी को भी ओपन करके देखना चाहते हैं, जनरल साइंस को मिसाल के तौर पर, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। जब ये लोड हो जाए तो उसके बाद आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद सेम फॉर्म में खुल जाएगा और आप इसको एडिट करके वापस सेव कर सकते हैं जिस तरह से आपने पहले क्रिएट करते वक्त किया था। ये खुल गया। अब आपने इसको एडिट करके जो भी चेंजेस करनी है वो करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। कमिट मत कीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। ये एक दफ़ा की एक्सरसाइज है, उसके बाद ये कोई दोबारा बार बार नहीं करना पड़ेगा।